मौजूद है विधायक श्री रेणु बालाजी के कार्यालय में और निवास स्थान पर। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी एवं इस यहाँ आजकल छाए हुए हैं यमुनानगर जिले में सरदार कृपाल सिंह गिल जी से जानकारी लेते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा जीवन जिया है राजनीति में। इनसे राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। सिर्फ एक ही चर्चा करेंगे, वो है आथी, जिसने यमुनानगर जिले में बहुत बड़े बड़े विधायक दिए, मंत्री दिए, नेता दिए। जी नमस्कार गिल साहब। गिल साहब, आपने राजनीतिक लोगों के बहुत जीवन देखे हैं जी। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी जी जी। और राष्ट्रीय कदम के जो स्थापित करने वाले भामरे जी को मैं आज पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देके, उनको नमन करके आपके दर्शकों के बीच में आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। कृपाल सिंह जी, हम तो सिर्फ एक ही चर्चा करेंगे। यमुनानगर जिले में बहुजन समाज पार्टी ने सांसद दिया जो एक दर्जी का काम करता था, विधायक दिया जो एक डॉक्टर का काम करते थे, छोटे से डॉक्टर होते थे, जैसे जिन्हें गांव में जोड़ा छाप बोल देते हैं। चलो। और एक किसान दिया, छोटा सा किसान था, उसको विधायक बनाया। एक बहुत बड़ा 3000 किलो का जिम्मेदार था, वो भी विधायक बना। आप क्या कहना आप भूल चाहोगे? गए, एक फरीदाबाद से भी ब्राह्मण को बनाया। जी जी, वो यमुनानगर लड़ने के लिए आए थे जी। हाँ, उससे नहीं, वो तो ब्राह्मण विधायक तो बने थे जी। हम अपने जिले की बात करेंगे फरीदाबाद जी। से बने थे। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी जी की जी बात है, देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अगर इतिहास और उनके लोगों से जुड़ाव की बात करूं, जी तो कई बार मन बड़ा विचलित और दुखी होता है जी कि बहुजन समाज पार्टी को मैंने DS4 के समय से देखा, जब अमन कुमार नागरा जी 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 संघर्ष करते थे। उनके साथ संघर्ष करते थे सही राम जी, जी जी उनके साथ संघर्ष करते थे लक्ष्मण कानड़ी जी, जी जी और ऐसे बहुत से साथी थे जिनका संघर्ष मैंने अपने बराबर की दोस्ती में साथ साथ देखा है। जी जी लेकिन दुख की बात यह है कि बहुजन समाज के साथ हमेशा धोखा हुआ है। जी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी विधायक बने, जी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के माजरियों में खेत में खड़े किसान के साथ, खेत में खड़े खेत मजदूर के साथ हमेशा धोखा किया है, जी और वो धोखा लगातार जारी है। जी आज भी धोखा जारी है। मैं ये बात आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को जी और अपने उत्तरी हरियाणा अंबाला लोकसभा जी क्षेत्र जी के जी सभी लोगों को बताना चाहता हूं जी कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा बहुत गरीबी में, बहुत तंग दिली से, तंग हालात में रह के भी जी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा दिल किया। जी जी वो अपने बच्चे के लिए खर्चा काट देते थे, जी लेकिन उन्होंने कभी भी बहुजन समाज पार्टी को चंदा देने से गुरेज नहीं किया। जी लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने धोखा किया। अब मैं क्रमवार से आपको एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूं, जी ताकि जी लोगों को पुराना इतिहास पता लगे। जी फिर मैं नए इतिहास पे आपके साथ जी बात करूंगा। जी जी जी। कृपाल गिल जी, आप तो हाजगा के समझौते में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ अन्य अन्य राजनीतिक दलों में रहे, अच्छी जानकारी है आपको यमुनानगर जिले की राजनीति की। तो आप संपेक्ष में बताइए क्या हुआ था। देखिए, आपने जनहित की बात करी, मैं उससे पीछे जाना चाहता हूं कि ताऊ देवीलाल जी और ताऊ कांसीराम जी के बीच में भी एक समझौता हुआ था। जी 1998 में अमन कुमार नागरा जी को यहाँ से सांसद बनाया था। उससे पहले 1991 में नारायणगढ़ से धीमान साहब को जी जी यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया जी था। जी लेकिन उससे भी आगे आके सन 2000 में, जी जब यहाँ जगाधरी विधानसभा हमारी थी, जी जिस जी। क्षेत्र में आप खड़े, ये पहले जगाधरी विधानसभा हाँ जी क्षेत्र हाँ जी था, हाँ जी तब यहाँ चुनाव जब हुआ तो डॉक्टर बिशनलाल सैनी जी 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 और उनके साथ मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के सामने जो पार्टी थी वो भाजपा और जी इनेलो पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी था। जी लेकिन लोगों ने जी उस वक्त भी यही सोच के जी कि बिशनलाल जी बहुत जुगाड़ी आदमी है, कुछ बढ़िया कार्य कर देंगे, उन्होंने उसको जिताया था। जी जी। यानी कि और बैकवर्ड गठबंधन और दलित इकट्ठा हुआ था। बैकवर्ड नहीं इकट्ठा हुआ था। जी बैकवर्ड और दलित समाज ने तो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। जी। जाट और सिखों ने वोट दी थी कि अच्छा। हम इनेलो को वोट देने की बजाय, बीजेपी को वोट देने की बजाय जी बिशन लाल जी को वोट देंगे और बिशन लाल जी ज्यादा बढ़िया काम करेगा। जी 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 और बिशन लाल जी का मैं जब संघर्ष की बात करूं, जब जी अमन जी कुमार नागरा जी संघर्ष कर रहे थे, जी जी मेरे बहुजन समाज के लोग उस पुरानी बात को सुनेंगे जी और याद करेंगे कि एक नारा लगता था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जी जी उस वक्त होने वाला फार्म, जो पेपर मिल का फार्म है, जी जी उसके ऊपर बड़ा आंदोलन हुआ था। जी जी लेकिन उस आंदोलन का क्या नजरिया निकला, जी अंत क्या हुआ जी कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को तो
एक पान के खोखे की जगह भी नहीं मिली। लेकिन आज बिशन लाल जी का वहां पे स्कूल चमकाता बहुजन समाज पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाता है जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की आज भी बात नहीं करते। और उसके साथ ही लगती जमीन में एक बड़े बड़े अधिकारियों का भी फार्म हाउस है, उसके साथ लगती जमीन में एक बहुत बड़े स्कूल मालिक का भी है। तो वो आंदोलन फेल हो गया था और उसका लाभ कुछ चंद लोगों को मिला था। इसी प्रकार जब 2000 में बहुजन समाज पार्टी का यहां से विधायक जीता तो भाई आज उनका पेट्रोल पंप भी है, आज वो बड़े नेता भी हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो आज भी उसी स्थिति पे खड़ा जैसा सन 2000 में खड़ा था, जैसा 1991 में खड़ा था। उसके बाद लोगों ने फिर एक बार जोश दिखाया और 2005 में उन्होंने अर्जुन सिंह जी बहुत बड़े नेता थे हमारे इलाके के गुर्जर समाज के, उनको भी बनाया। देखिए पत्रकार महोदय, जो आप धरातल से जो बात कर रहे, जो छोटे जिम्मेदार की आप बात करें, मैं आपकी बात का आपके चैनल से खंडन कर रहा हूं कि छोटे होते अगर वो धरातल से जुड़े होते तो वो कभी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गोद में नहीं बैठते, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करते। और अगर बात करें अकरम खान जी की, जिसको अभी आप 3000 एकड़ का मालिक बता रहे थे, देखिए मैं बहुत छोटे किसान का बेटा हूं, मुझे आज तक कोई खरीद नहीं पाया। मैं वही लखानी की 15 रुपए वाली 20 रुपए वाली चप्पल पहनता हूं, वही परना मेरा 1991 में था, वही आज मेरे सर पे बंध रहा। अगर वो 3000 एकड़ का मालिक बहुजन समाज पार्टी के गरीब लोगों ने जिताया था तो उसने कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने पद के लिए नहीं बिकना चाहिए था। जो बिक गया उसकी कोई कीमत नहीं, उसके 4000 किले भी छोटे पड़ते हैं, स्वाभिमान सबसे बड़ा है और स्वाभिमान से ऊपर कोई चीज नहीं है। यहाँ हमारे जिस इलाके की सडोरे की आप बात कर रहे, यहाँ अगर स्वाभिमानी की बात करूं तो यहाँ राजपाल असल में स्वाभिमानी नेता था जिसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, लेकिन अनख के लिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे नहीं बिका था, कुमारी सैलजा के साथ खड़ा रहा था। आज वो इस दुनिया में नहीं है वो आत्मा, लेकिन हम उसकी कदर करते हैं कि वो स्वाभिमानी था। अभी आप जिसकी बात कर रहे, अब मैं जिसके दरवाजे पे खड़ा चौखट पे, रेणु बालाजी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस नेता की बात आप कर रहे कि जो आज बड़ा जोश शोर के साथ हल्के में घूम रहा कि विकास नहीं हो रहे, देखिए वो विकास के लिए नहीं घूम रहा, उसका मकसद विधायक बनना है। अगर बहुजन समाज पार्टी विधायक बनाती, नेता बनाती, तो उनके 5 विधायक पहले ना बिकते। तो ये बिकने वालों की मंडी है, उस मंडी में कौन आके अपनी बढ़िया कीमत लगवा ले, कौन आके लोगों को गुमराह कर ले। अब वो भाई पहली बार उत्तरी हरियाणा का हमारा मुख्यमंत्री बना, उसको कह सकते हैं आपके गरीब किसान का बेटा बना जिसपे बहुत थोड़ी जमीन थी, नायब सैनी जी यहाँ से मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब के लिए सोच रही, जो पिछड़े के लिए सोच रही, जो दलित समाज के लिए सोच रही। आज देखो बाबा रविदास जी महाराज के काशी जी से पवित्र मिट्टी आज गांव गांव में दर्शनों के लिए आई, ये किसने कराया? बहुजन समाज पार्टी ने थोड़ी कराया, कांग्रेस ने थोड़े कराया। ये माननीय हमारे देश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, अमित शाह जी की सोच है और आरएसएस की सोच है, जिसको सारी कांग्रेस को रही दिन रात कि भाई एक एक जो संत महात्मा है उन महापुरुषों की गली गली तक बात पहुंचनी चाहिए। अभी वो मेरे मित्र आरोप लगा रहे कि जी पुल नहीं बने, सड़क नहीं बनी। अरे मेरे भाई मैं सच बता रहा तेरे थे, मैंने इन बातों को सुनकर बड़ा दुख आया कि पहली बार उत्तरी हरियाणा का मुख्यमंत्री बिलासपुर आएगा, हमारे इलाके की भरी सभा में जो काम के बारे में अंगूरी भरका गया, जिसने हम भी भरी, और उस मंच के ऊपर विकास पुरुष जो भले आज जनता ने चुनाव में उनको पराजित कर दिया, लेकिन उस मंच के ऊपर कंवर पाल गुर्जर जी भी थे, उस पे जिलाध्यक्ष सपड़ा साहब भी थे, और उस मंच के ऊपर बैठ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारी की सारी ऋषिपाल जी तेरी समस्याएं, तेरे जितने काम है सब पूरे होंगे। अगर उनका कोई अपमान कर रहा इलाके के बीच में, उत्तरी हरियाणा के मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है, ये रेणु बालाजी का अपमान नहीं है? रेणु बालाजी तो कांग्रेस के विधायक हैं, ऋषिपाल जी भाजपा के नेता हैं। ये अगर आज कोई अपमान कर रहा, एक अकेला आदमी उत्तरी हरियाणा के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहा, तो हम उस मान्यवर नेता से कहना चाहेंगे कि भाई बरसात में कभी पुलों के काम नहीं लगते, कुएं खुदते हैं पुल बनने के लिए 70-70, 80-80 फुट गहरे, उनके ऊपर कुएं के ऊपर पुल खड़े होते हैं। ये कोई पुल जो नहीं है कि सिर्फ एक बुर्जी लगाएगा पुल बन जाएगा, बड़े पुल बनने, कुएं बनने टाइम लगेगा। बरसात का सीजन है, बरसात में ठेकेदार काम ही नहीं कर सकते, टेंडर खुलने वाले हैं। लेकिन अब मसला वही है कि अगर वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मैं कह रहा, पिछले दिनों
उनके ऊपर ये आरोप भी लोगों ने लगाए फेसबुक पे कि भाई वो बड़े बड़े नेताओं को मिलने जा रहे, कोई कह रहा है जी कुमारी शैलजा को मिल के आए, कोई कह रहा है रणदीप सुरजेवाला को मिल के आए, कोई कह रहा है जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी जाकर अपने पुराने जितनी उनकी मित्रता थी उसको हरा करना चाह रहे। तो अगर बहुजन समाज पार्टी का नेता चाहे वो कांग्रेस के पास गया, चाहे वो भाजपा के पास गया, चाहे वो इनेलो के साथ गया, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विधायक बनकर चला गया, तो वो बहुजन समाज पार्टी के वोटर के साथ, बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी, कांसीराम जी के संघर्ष का अपमान कर रहा। अगर उन नेताओं में अपना दम है वो बताएं कि बिशन लाल जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जगाधरी में कौन सा विकास करवाया था। अगर वो बताएं कि जब यहाँ पे जगाधरी विधानसभा से अकरम खान जी बीएसपी के विधायक थे, उन्होंने कौन से काम करवाए, फिर तो हम माने। लेकिन ऐसे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान न करें। पहली बार सिडोरा इलाके को बहुत वर्षों के बाद ऋषिपाल जी जैसा नेता मिला जिसपे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, और आरएसएस और पूरी भाजपा उनको आशीर्वाद प्रदान कर रही। और उनकी अर्धांगिनी जो इस इलाके की 2 बार की विधायक है बहन रेणुबाला जी, उनको भी मुख्यमंत्री जी कह रहे कि आप कांग्रेस के विधायक भले हैं, आपका कांग्रेस ने भले अपमान और तिरस्कार कर दिया, लेकिन आप आइए, इलाके के लोग मेरे इलाके के लोग हैं, क्योंकि उत्तरी हरियाणा का मुख्यमंत्री है और उत्तरी हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए सीमाएं बंदी हुई नहीं है कि वो लाडवे से सीमित हैं। उनके लिए उत्तरी हरियाणा है, और वो उत्तरी हरियाणा के हर गांव तक, हर गली तक, हर वोटर तक और हर उस इंसान तक, जरूरतमंद तक वो अपना विकास का झंडा लेके जा रहे हैं। उसके लिए विधायक की जरूरत होती है, सरपंच की जरूरत होती है, जिला परिषद ब्लॉक समिति के मेंबरों की जरूरत होती है। उन सब से उन्होंने एक ही बात कही कि आप कांग्रेस, आप ये वो छोड़ के आप विकास के लिए इन सब बातों से ऊपर उठ के आइए, आपके काम में। इसीलिए हमारी विधायिका बार बार मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे, काम भी कर रहे, और लोगों को जो आस है उस पे खरा उतरेंगे। ये बात मैं साधारण आदमी एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सिडोरा हल्के को कृपाल जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं, 12 साल का विकास जानना चाहते हैं। अभी विधायक होते हुए आपने 12 साल में क्या किया? 5 साल जिला परिषद की चेयरपर्सन रही मैडम, और 7 साल से विधायक हैं, और पूर्व के भाजपा नेताओं से भी पूछ रहे हैं अभी क्या हुआ बीजेपी के कार्यकाल में सिडोरा विधानसभा क्षेत्र में। अगर आपको जानकारी हो तो बता दीजिए। देखिए साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मैडम 10 साल से विधायक हैं, पहला जिला परिषद के मेंबर रहे, चेयरपर्सन, और जिला परिषद के मेंबर बने तभी चेयरपर्सन बने। अब जिला परिषद की एक सीमित से दायरे का विकास का काम होता है जो डीसी एडीसी के दायरे में आते हैं। और उसके बाद आपने विधायक की बात करी। देखिए, जब तक कांग्रेस के विधायक थे, अभी मैं आपसे अगर पूछ लूं कि भाई रेणुबाला जी के तो हम सारे काम गिनवा देंगे, लेकिन आप अगर यहाँ पे वरुण चौधरी के काम गिनवा दो, वरुण चौधरी उसका खानदानी एमएलए है, उनका नाम ही एमएलए से है। उनके घर में अगर उसका बेटा बड़ा होता ना तो इनका पूजा जी की जगह वो एमएलए बनते। कांग्रेस पार्टी का एमपी यहाँ से, वो बताए उसने कितने काम करे। कांग्रेस पार्टी की विधायिका पूजा जी हैं, मियां बीबी दोनों पावरफुल, एक एमपी और एक एमएलए। भाई वे बता दो। और भाई इस इलाके में जिसने उत्तरी हरियाणा के मुख्यमंत्री की आवाज उठाई, वो नाम बड़ा आदरणीय है मेरे लिए, चौधरी निर्मल सिंह मोढ़ा, जिन्होंने उत्तरी हरियाणा के मुख्यमंत्री की आवाज उठाई थी। और मुख्यमंत्री वो बढ़ नहीं पाए, उसके बदले उनको 2 मुख्यमंत्रियों ने जेल की सलाखों के पीछे बिठाया कि तेनों मुख्यमंत्री यहाँ बनावांगे। तो उस मुख्यमंत्री के दावेदार ने अगर उस सपने को आज अगर नायब सैनी जी पूरा कर रहे, तो नायब सैनी जी के विकास कार्यों पे तो उंगली उठनी शुरू होगी। लेकिन आप बताओ कि निर्मल सिंह जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, 2 बार बड़े लेवल का मंत्री रहा, भाई जमुनानगर में निर्मल सिंह बता दो कितने काम करे। अकरम खान जी बहुजन समाज पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं की अणख को बेच के हुड्डा साहब पे गए थे। अकरम खान जी बताएं कि उन्होंने यहाँ कितने काम करवाए, लेकिन उस बात पे कोई नहीं जाएगा। राजेश शर्मा जी बेरी के रहने वाले थे और उनको जमुनानगर के लोगों ने एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन उनके काम बताए दो कांग्रेसी। और भाई अगली बात, आज कांग्रेसियों के पास 2 प्रधान है, एक प्रधान तो बेरी हल्के में लेकर आए, यहाँ नुसारी आज तक प्रधान नहीं मिला शहर में से, दूसरा प्रधान बना दिया उन्होंने लोकल, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा बढ़िया आदमी है, खानदानी आदमी है, गंदापुरे का। बैकवर्ड समाज से, चलो बैकवर्ड तो है लेकिन वो तो जिम्मेदार है, मैं तो स्वर्णा के भी ऊपर मानता हूँ, वो तो पावरफुल आदमी है। शहर की सबसे बड़ी पास कॉलोनी में कोठियां है उसकी, बड़ा बिजनेस है, बड़ा खानदानी कारोबारी है, रिश्तेदारियां भी बड़ी, चलो उसकी रिश्तेदारियां भी बड़े नेताओं के साथ। लेकिन उस बेचारे के पास
एक दुकान नहीं मिली किराए पर भी, वो भी बीजेपी का हमारा पार्षद है स्वामी जी। स्वामी जी के घर बैठका उसकी दुकान में बैठका कांग्रेस पार्टी अपना दफ्तर चला रही। ये लोग सवाल पूछेंगे। बीजेपी वाला ने छत दी, रोजगार नहीं दिया पंडित जी। बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, ना बीजेपी ने रोजगार मिला। बीजेपी ने तो छत दी कि भाई अगर तुम सड़कों पर खड़े कर उड़ते फिर रहे, राहुल गांधी आदमी थारा जो है नेता विपक्ष, वो आपके लिए एक दफ्तर का इंतजाम भी नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं था, हमारे 2 दुकान लेकर इसमें दफ्तर चला लो। वो पार्टी विकास की बात करेगी। उनका सांसद है यहाँ से, वो बता दे कि उसने कौन से गांव में कितनी ग्रांट दी, उसकी बीवी ने कितनी दी। हम रेणु बालाजी के विकास जब कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस में जो विकास उन्होंने करवाया हमारे से सुन लो, हम देने के लिए तैयार। अब भाजपा में आए, आपको डंके की चोट पकड़े कि उत्तरी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ आज हमारे बिजली मंत्री मुकेश गर्ग जी, और आज हमारा ओएसडी बन गया भोपाल जी। हम कष्टों का भी दूर करेंगे, अब डॉक्टर भी बना दिया हमारे यहाँ ओएसडी, जो जनता के कष्ट दूर करने का डॉक्टर है। अब भोपाल जी के पास आओ, थारा गेल की गेल जो भी बीमारी है हमारा डॉक्टर उसका इलाज भी करेगा भोपाल जी। और मुख्यमंत्री जी ने खुली छूट दे रखी कि जनता के काम के लिए आओ। हमारे विधायक ने 3 पुलों की बात करी थी, 3 पुल भी करने लग रहे, सड़कों की बात करी, सड़कें बनने लग रही। अभी और भी कई काम ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे होने वाले हैं। जल्दी उनके मुख्यमंत्री जी के पास से एक बार परमिशन मिल जाए और वो होने वाले हैं। तो गिल साहब बस थोड़ा सा एक हाँ? क्वेश्चन बता दीजिए आप, ये जो स्कूल का मैटर है ये क्या है? कौन से स्कूल का जो जी? बसपा वाले उठा रहे हैं मुद्दा नहीं, भी? कौन से गांव का? ये खानपुर स्कूल है। अच्छा, खानपुर की बात कर रहे हैं हाँ जी, हाँ आप। जी। देखिए, अकालगढ़ माजरे से से मेरा अपना जुड़ाव भी है दिल से, क्योंकि अकालगढ़ माजरे में जो समाज बसा, ये पहले अदोया के पास कालगढ़ गांव है, ये वहां से आए थे इनके पूर्वज, और वहां मेरी बुआ है, तो मेरा इनकी गेल वैसे भी लगा हुआ है, ठीक है ना, रिश्तेदारी का भी बन गया। दूसरी बात वही जो आप कह रहे कि वहां एक बसपा के नेता ने स्कूल का मुद्दा उठाया, भाई मैंने भी वो देखा, मैं हैरान था कि बसपा का नेता ये कह रहा था, सामने उसके मक्की का खेत था, वो मक्की के खेत में खड़ा कर देखो कितने बड़े जंगल में मैं फंस गया। यार एक बात बताओ, मक्की के खेत में भी अगर जंगल बसपा का नेता बता रहा तो उसका झूठ तो यहीं से पकड़ा जा रहा, अगली बात तो कहने की लोड़ नहीं। लेकिन फिर भी आपने जो सवाल किया, जनता के बीच में भी ये जिज्ञासा है कि उस स्कूल का रास्ता नहीं है, और वो पता करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि असलियत क्या है। देखिए, वो उसकी जड़ें जो है ना, वो सन 2000 से जुड़ी हुई है। जब 2000 में यहाँ से बसपा का विधायक बिशन लाल जी बने थे ना, बिशन लाल जी हमेशा दलित की वोट के दम पे बने थे, जड़ तो उनकी वही थी, और राजपूत और सैनी समाज के वहां खेत है। अब बिशन लाल जी चाहते थे कि दलित समाज और राजपूत आपस में लड़ेंगे तो तभी तो रोटियां सिकेंगी। उन्होंने उस टाइम के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, उनसे खानपुर की गांव की पंचायत से इस गांव को अलग करके और खानपुर गांव के राजपूतों की जमीन में स्कूल बनवाया था, और रास्ता वहां था ही नहीं। अब बिशन जी को पता था कि भी दलित समाज, मेरा जो समाज के वोटर है माजरे के, ये जब यहाँ इनकी डोला पानू नहीं करेंगे, इनका डंडा बजागा, और डंडा बजागा राजपूत गेल मेरी रोज राजनीति चलागी। अब वो तो चले गए छोड़गा। अब जो मौके के नेता हैं, अब उनके दिल में भी ये बात है कि भी राजपूत समाज, सैनी समाज, जो वर्ग हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते, ये बीजेपी का कट्टर वोटर है, और वो अपनी रोटियां सेकने वास्ता चाह रहे कि किसी तरीके से राजपूता का, सैनिया का और इन माजरी वाला का डंडा बच जा और आंदोलन शुरू हो जा। ना उन्हें स्कूल के सड़कते कोई मतलब, ना उन्हें गोहरते कोई मतलब, उनका मकसद एक ही है कि मेरा वोटर कैसे मजबूत हो सकता है। तो उसका मेन मकसद ये है। रही बात जो आपने गोहर की बात करी, जो सड़क की बात करी, मैंने भी अधिकारियों से बात करी, स्कूल टीचरों के साथ मेरा भी आना जाना है, वहां का जो सरपंच है कालगढ़ माजरे का, मैंने उनसे भी बात करी। मैं कहा भाई सरपंच साहब ईमानदारी से मसला क्या है? वो कहने लगा जी मसला जो आपने लोगों से पता कराया वही है, लेकिन कुछ बसपा के मेरे गांव में भी कार्यकर्ता है, कुछ सारे हल्के के भी आगे। अब उनका मकसद ये था कि भी राजपूत तो बीजेपी की वोट पावा एक तरफी, क्योंकि श्री राम जी के वंशज है, और वही बिशन लाल सैनी का समाज जो है, सैनी समाज है, आज वो सारा सैनी समाज अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के साथ खड़ा, तो उनका डंडा बजवाने के चक्कर में ये आग लगाने का एक चमत्से में प्रयास होया। लेकिन वो चमत्से में वहां सारे की सारी गन्ने की पत्ती भी, और भाई वो जोन सी वहां खड़ी थी मक्की, उसका भी छोर गिल्ला था, उसमें आग नहीं लग पाई। तो मैं मायूस है, लेकिन हम एक बात फिर भी कह रहे, हमने उन गांव के बड़े, देखो राजपूत समाज बहुत बड़ा समाज है, राणा सांगा का समाज है, ये महाराणा प्रताप का समाज है, और उस महान वीरांगना का समाज है जिन्होंने अग्नि में अपने आप को निछावर कर दिया था, लेकिन दुश्मन का हाथ नहीं अपने ऊपर लगन दिया था, पद्मावती जी ने। तो उस समाज के लोगों का समाज है ये राजपूत समाज, और राजपूत समाज ने बड़े दिल से ये बात कही कि अगर सरकार चाहेगी
और सरकार हमारी जमीन की कीमत देगी तो हमें कोई इतराज भी नहीं है। हम अकबर इस अकालगढ़ माजरे के लिए रास्ता भी दे देंगे। सैनी समाज के लोगों ने भी ये बात कही। रास्ते का निर्माण हो रास्ते का निर्माण हो सकता है, वो पंचायती तौर पे हो सकता है, क्योंकि वहां रास्ता है ही नहीं। अगर वहां 2 फुट का रास्ता जो बसपा नेता है, बिना रास्ते के स्कूल बन कैसे गया? जब वो स्कूल ही खानपुर की जमीन में बनाया, खानपुर से रास्ता है उसमें, और नेताजी जहां बोल रहे हैं ना, नेताजी भूल गए उनके फोटो में सफारी गाड़ी उनके पीछे स्कूल में खड़ी दिख रही। स्कूल वहां खड़ी तो थी, चिट्टे रंग की सफारी खड़ी थी ना जी, तो नेताजी भूल गए कि मेरे पीछे सफारी गाड़ी भी खड़ी है। गाड़ी जब स्कूल तक पहुंच रही, फिर किसी जिम्मेदार के खेत में जाएगा, उसकी चरी मार, उसकी मक्की मार, उसके गन्ने मानो दिखाना कि रास्ता यहाँ है, ये गलत है। ये आपसी भाईचारे को, आपसी एकता को, और जो हमारी एकता की अखंडता की जोत है ना, ये उसको बुझाने का एक कारनामा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सच बोलने वाला, आपके चैनल के माध्यम से सच बोल रहा हूँ। कृपाल सिंह जी, सडोरे के राजनेताओं को क्या ज्ञान देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? भी मुख्यमंत्री जी से काम लो। देखिए, अब आपने सडोरे की बात करी, मैं तो सारी कांग्रेस को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि काशी जी से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पवित्र मिट्टी गांव-गांव के दर्शनों के लिए आई हुई है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो हमारा लोकल सांसद है ना, वरुण जी को डेरा बल्ला वाले का आशीर्वाद मिला दुसड़के में, मुलाने में, और उस आशीर्वाद से वो सांसद बने। मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले वो अभी तक आए नहीं, कहीं सोए बैठे, वो सबसे पहले आके जहां भी कलश उनको बाबा जी का दर्शन के लिए मिले, पहले तो वो अपनी धर्मपत्नी पूजा जी के साथ जाके सबसे पहले वो दर्शन करें। और जहां भी समाज में मेरे गुरु रविदास जी महाराज के मंदिर में ये पवित्र कलश पहुंचे, वहां कांग्रेसियों ने स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति ना करो कि रेणु बालाजी क्यों जा रहे, ऋषिपाल जी क्यों नहीं आए, या कंवरपाल जी क्यों पहुंच गए, मुकेश गर्ग जी क्यों नहीं आए। ये मसला नहीं है। ये संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की उस समरसता का एक संदेश है कि सब एक हो जाओ और आओ मिलके, कांग्रेसियों आओ और बाबा जी के दर्शन करो। नहीं तो आपको अगले चुनाव में ये समाज माफ नहीं करेगा। जब अगर आप आज बाबा जी का अपमान कर रहे, अगर आप इस प्रोग्राम में नहीं आ रहे कांग्रेसी, और अपमान कर रहे वो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के उपदेश का, जिसमें उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया था कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, और सबको अन्न मिलना चाहिए, तभी गुरु रविदास जी प्रसन्न होंगे। उनका कहने का भाव यही था कि गरीब से गरीब आदमी का भी पेट भूखा नहीं रहना चाहिए किसी भी राजा के राज में। और उसी बात पे हमारे नरेंद्र मोदी जी चल रहे। आज जो लोग मजाक करते हैं ना कि 5-5 किलो अनाज मिल रहा, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के आदेश को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी हर घर में अनाज पहुंचा रही कि कोई रात को भूखा ना सोए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद कृपाल जी। ये थे हमारे साथ प्रवक्ता, समाज सेवी और राजनीति के धुरंधर श्री कृपाल सिंह गिल जी। नमस्कार।